मैंने छिपाए हैं है ना। तो मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट थे और कागज बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, ढूंढने पड़ेंगे वही ओरिजिनल। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो आप सभी का वेलकम है ज्योति एस के ब्लॉग में। और आज दिन की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से, घर के सारे काम हो गए हैं। कार्तिक के पापा जा चुके हैं ऑफिस और स्कूल, और अभी मैं जा रही हूँ योगा के लिए। मेरे घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं फिनिश। देन अब मैं जा रही हूँ योगा क्लास के लिए। और बरसात बाहर हो रही है, मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू जाके बाहर आपको। और चलिए चलते हैं योगा क्लास में। सो मिलते हैं, बाय गाइस। चल रही है योगा के लिए और मौसम दिखाती हूँ आपको बाहर का। देखिए बारिश हो रही है और चलते हैं जल्दी जल्दी, लेट हो गया थोड़ा सा। मिलते हैं आपको जाके वहाँ पे। गाइस हम चले हैं, मेरे साथ हैं पूनम जी, हेलो, और हेलो जी हेलो। और आज हम जा रहे हैं बारिश में, बहुत मज़ा आएगा बारिश में योगा करने में ना। तो ये देखिए मोटिवेशन है ना बरसात में भी। तो चलिए ऐसे ही आप मोटिवेट होते रहिए हमसे, और आप भी अपनी हेल्थ का ऐसे ही ध्यान रखिए। ओके, सो करिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, है ना पूनम जी? क्या बोलना चाहोगे? बारिश में योगा करने का अपना अलग ही मजा है। सो चलते हैं कम्युनिटी सेंटर में। मेरी अभी जस्ट आई हूँ, बरसात हो रही है बाहर और मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आज था ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आपको पता है कि हमारे सूर्य नमस्कार होते हैं 50+। तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, देखो बालों में भी। तो गाइस दोबारा से नहाना पड़ेगा, नहाऊंगी क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो नहाती हूँ, देन उसके बाद फ्रेश होकर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो चलते हैं बाथरूम में, अभी नहाते हैं देन फ्रेश होते हैं। गाइस नहाना धोना हो गया है, मैं नहा ली हूँ दोबारा से, और हेयर भी वॉश करने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। तो बाल चिपचिपे, बारिश हो रही है और ऊपर से बाल ना चिपचिपे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शैम्पू कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे बाल भी। और अब भी मैं करती हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाया है आज दलिया। अपने लिए और कार्तिक के पापा के लिए बनाया था मैंने दूध वाला दलिया, और आज ये खाएंगे। और आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही है। तो मिलती हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है उसमें रहेगा प्रैंक क्या रहेगा कि कार्तिक के पापा मेरे फॉर्म लेके गए थे और मेरी डिग्री भी लेके गए थे ग्रेजुएशन की। कुछ एक फॉर्म भरना था, उसके लिए उनको नीड थी, तो वो ऑफिस लेके चले गए थे। तो वो पेपर ना मेरे भरे हुए, उस फॉर्म को भरे हुए 1 से 2 महीना, आई थिंक 1.5 से 2 महीना हो गया है। और वो कल ज़रूरत पड़ी थी बोर्ड के रिगार्डिंग ना, उनको सर्टिफिकेट चाहिए थे 10th के। तो वो सर्टिफिकेट लेने आए थे, मतलब कि रिकॉर्ड लेने आए थे, फोटोकॉपी लेने आए थे, मगर वो मिल नहीं रही थी। तो उनको याद आया कि मैंने फॉर्म भरे थे तो उसके साथ रखे हैं, वो मिल नहीं रही है। तो कल उन्होंने सारे में ढूंढा, कल वो कागज़ ढूंढने लगे थे, कल ही वो फॉर्म लेने आए थे कि इस फॉर्म में हमें ज़रूरत है 10th की सर्टिफिकेट की। तो वो ढूंढ रहे थे कल, उन्होंने 2 घंटे लगाए, उनको नहीं मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे कागज़ कहाँ पर है। मैं मुझे क्या पता, आप लेके गए थे ना तो ऑफिस फॉर्म भरने के लिए। मैं कहा मिले नहीं है, फिर आज भी नहीं मिले उन्होंने, ऑफिस में जाके देखे तो भी नहीं मिले हैं। तो आज मैंने ढूंढे, अभी 4 बजे का टाइम है, 4 बजे से मैं उनको ढूंढ रही थी कि मैं ढूंढती हूँ अपने पेपर कहाँ रखती हूँ, क्योंकि डिग्री थी और मेरे सर्टिफिकेट थे 10th के। तो अभी मुझे मिल गए हैं वो, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गए हैं, मेरे जो कागज़ थे वो मुझे मिल गए हैं। तो अब हम करेंगे उनका प्रैंक, और सब कुछ जो शूट होगा वो रियल शूट होगा, वीडियो में शूट करूँगी रियल, और आपने सपोर्ट करना है साथ में मेरा। और उनका उल्लू बनाते हैं अच्छा सा, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिए थे कागज़, उन्होंने कहीं रख दिए और वो मुझे मिल गए। ठीक है, तो देखते कैसा प्रैंक रहता है और कितना चलने वाला है ये प्रैंक। ओके, तो बने रहिएगा,
कंटिन्यू ब्लॉग में। ओके सो कार्तिक से ही मिलवाते हैं और उसका भी रिव्यू लेते हैं कि कैसा रहेगा। हाँ जी कार्तिक, करें पापा का प्रैंक बनाए, साथ देना तूने मेरा, ठीक है? वीडियो बनाने में साथ देगा कार्तिक, और पापा को बिल्कुल शो नहीं होने देना। ओके इधर देखना, पापा को शो नहीं होने देना, और उनका अच्छे से उल्लू बनाएंगे, ठीक है? गाइस कार्तिक के पापा आ गए हैं, तो प्लान करते हैं स्टार्ट। अभी थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने सारे में ढूंढ लिए, मुझे नहीं मिले, सुनिए ना। और ये टीवी बंद करके मेरे पहले कागज सारे ढूंढो, मुझे नहीं पता है। बस हाँ तुमने कोई मजाक में रखा है, सारे कागज घुमा दिए। क्यों बाकी है? ग्रेजुएशन के लिए है, ओरिजिनल कागज है वो। ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं पता, यहाँ पे बैठ के कागज मैंने सारे में ढूंढ लिए। अभी देखो ध्यान से, ओके अभी 10-15 मिनट बाद देखो, मेरे को पता है सारा दिन हो गया मुझे ढूंढते हुए। आज सुन गया ना, जाके चुपचाप ये मेरे कागज ढूंढो अभी। यहाँ अभी 10-15 मिनट और ढूंढो, दोबारा बैठ जाओ तुम थोड़ी देर। नहीं मिले ये जो पूछ रहे हैं हाँ जी छल्ली खाई जा रही है। एक बची थी तो मैंने दे दी इनको रोस्ट करके, और खा पी के ना मेरे कागज ढूंढो, सुना? दोनों जने मिलके। मैं पढ़ रहा हूँ, पेपर है मेरा। चल तू पढ़, और खा के ना मेरे कागज ढूंढो, मजाक नहीं है, समझ में आई ना? हाँ गाइस मेरे कागज घुमा दिए उन्होंने। अच्छा हाँ ढूंढो चुपचाप, अच्छा नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। यही होंगे कहीं। तो ढूंढो कहीं पे भी, ढूंढ के दो मेरे हाथ में, मुझे नहीं पता, मैंने सारे में ढूंढ लिए हैं, बस मेरे को कहीं नहीं मिले। खुद देखो कहाँ पे कौन कौन से कागज है। ये वाले हाँ, ये में देखो ना, ध्यान से, क्या पता है ले के आए हो तुम। और ध्यान से देख लो, रखे हो कागजों में डले। मेरे हाथ में पकड़ाने नहीं चाहिए थे कि रख दे अपने कागज संभाल के। बता सोचते ही कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो कम से कम हाथ में दे से संभाल के रख दे। कॉलेज की है, ये भी कॉलेज की है, एक ही फोल्डर में रखे हैं मेरे, सारे रख दो। भाई थर्ड ईयर के सबके अलग अलग होते हैं क्लास के हिसाब से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये अपना मेरी सर्टिफिकेट का अलग रखा, बाकी मेरे एक फोल्डर में डाल दो, वो दिख भी जाएगा। जल्दी जल्दी ढूंढो, सारे कागज मेरे कहाँ पर है? सुन गया, सारे कागज मेरे घुमा के बैठ गया। हाँ फोटोकॉपी है वो, सही कहा, ढूंढो जल्दी। गाइस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है और चल रहा है। अभी चलने देते हैं थोड़ी देर, देन उसके बाद देखते हैं। अभी चल रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यू। और इनको मेरे कागज़ नहीं मिले हैं और ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के देने। सुन गया ना? हाय गाइस, हम डुप्लीकेट कागज मंगवा लेंगे। नहीं डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, ऑनलाइन कागज बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, ढूंढने पड़ेंगे वही ओरिजिनल। मजाक नहीं, मेरी कितने साल की मेहनत है पता तुम्हें? कुछ करूँ ना करूँ, मगर मेरे ये तो है क्या, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। वो एक प्लास्टिक का फोल्डर है ना, मैंने सारा देख लिया, बेड के नीचे सब कुछ देख लिया, किसी इसमें तो नहीं है। देखो मुझे क्या पता, मैंने ढूंढ लिया, यहाँ भी ये रह गया था, ये नहीं देखा था मैंने। ये क्या है? ये कहाँ से मिले, ये बताओ मुझे। छुपाए हैं अलमारी में, मैंने छिपाए हैं, मुझे दिखा दो कैमरे में।
ये कहाँ मिले? ये वहाँ साइड में रखे थे अलमारी में, ध्यान से देख के लिया करो, और खुद ने रखे होंगे। और मैं ढूंढ के परेशान, सारे में मैंने ढूंढ लिया गाइस। मेरी तरफ कर कैमरा, सारे में गाइस मैंने ढूंढा पहले, सारी अलमारी, सारे बॉक्स वहाँ कमरे में, सारे में। मैं खुद परेशान दिन में कि मेरे कागज़ नहीं मिल रहे हैं ना। तो मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट थे, और ये देखो मेरे डॉक्यूमेंट सारे। तो ये ग्रेजुएशन की मेरी डिग्री, और ये थे सारे कागज़, और बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिनल कागज़ थे। तो गाइज़ ये मेरे ओरिजिनल कागज़ हैं, ये देखो आप देख सकते हो। और ये मिल नहीं रहे थे इनको, और 2 महीने से पता ही नहीं कि कहाँ पर कागज़ है ना, तो पता होना चाहिए ना। और मुझे भी नहीं बताया कि कागज़ मैंने कहाँ रखे हैं, और मैं ढूंढ के मैं खुद परेशान। कल इन्होंने भी 2 घंटे देखे हैं, और पहले मुझे बहुत तसल्ली हुई, दिन में मुझे मिल गए थे। मगर मैं इनको सबक सिखाना चाहती थी कि आगे से कोई भी कागज़ होगा तो मेरे हाथ में पकड़ाएंगे। सुना, मेरे हाथ में ही पकड़ाए ना, तो डंडा तैयार रखूंगी बहन के लिए, देसी घी लगा के और तेल लगा के सरसों को, और मैं पीलूंगी डंडे से। सारे काम, सारी गलतियाँ खुद करते हैं, और फिर मुझे बोलते हैं कि तूने रखा होगा, है ना। और ये प्रैंक था छोटा सा, इनके साथ किया मैंने आज। क्यों किया प्रैंक? इसीलिए किया कि इनको सबक मिले। प्रैंक हो गया है गाइस पापा के साथ, तो प्रैंक सक्सेसफुल रहा हमारा। कार्तिक क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे प्रैंक करते रहना चाहिए, पर ये तो बहुत छोटा प्रैंक था। क्यों ये छोटा प्रैंक था? मजा नहीं आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैंक था। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा जब प्रैंक हुआ है। मुझे पता था इसके पास तू है। बता। अच्छा, मैं तो दिन में ढूंढे हैं, तब मिले। क्या सीख मिली कार्तिक इस प्रैंक से? इस प्रैंक से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, स्कूल की डिग्री, जो मर्जी हो, जोर से, जो मर्जी डिग्री हो, ये संभाल के रखना चाहिए, और बिल्कुल केयरफुल रखना चाहिए, बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहिए, है ना। यस यस। तो ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट का। अगर काम हो गया तो उन्हें केयरफुल घर पे लेके आओ, और आके हाथ में पकड़ाओ अपनी वाइफ के, या अपने घर में कोई भी है उसके हाथ में पकड़ाओ, और उसे बोलो सेफली कहीं पे जगह पे रख दो, ठीक है। तो आगे से कभी ये गलती कर रही है क्या? हाँ जी, गलती करी आगे से? आगे से गलती नहीं गाइड, आगे से गलती नहीं। मैं कोई भी कागज हो ऑफिस का मैं घर ही लेके आता हूँ, मैं कभी ऑफिस में छोड़ता ही नहीं कागज। नहीं, ये पता नहीं खुद को कहाँ पे रखे हैं, पता में रख के याद नहीं रहता मैं कहाँ रख दिया, बस हाँ, याद नहीं। उसको ना देना भी तो यार उसको। हाँ, कैसा लगा प्रैंक? सच में लगा था कि नहीं मिले ना? डाउट हो रहा था मेरे को जब तुम दोनों हंस रहे थे यहाँ पर। कहाँ हंस रहे थे? मैं तो जब हंसी भी नहीं बिल्कुल भी। डुग्गू को प्रसाद दे रही थी, जब तक बार बार कह रही थी, मैं दूर से देख रहा था, मुझे हंस रहे हैं, इनको पता है। अच्छा, तो मैं चलो वैसे कुछ पता चला है नहीं, और उल्लू बन भी गए। उल्लू बनाया बड़ा मजा, उल्लू गाइस। अब इनको थोड़ी सी अकल आ जाएगी कि कोई भी चीज़, कोई भी कागज़ है उसे मेरे हाथ में देंगे, है ना। तो मुझे खुद टेंशन हो गई थी कि मेरी इतने सालों की मेहनत इन्होंने 2 मिनट में पानी में फेंक दिया, और मैं खुद टेंशन में थी कि मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो मिल गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मेरे कागज़ मेरे पास वापस आ गए। अगर ऑफिस में खो जाते ना तो मिलना ही पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था मिलना, है ना। तो कोई भी यूज़ कर सकता था उनका, ओरिजिनल कागज़ थे मेरे, है ना। तो बी केयरफुल। ये हम मेरी 10th की सर्टिफिकेट की मार्कशीट क्यों मांगी थी? ये जमा वो इसका अपलोड, और हम जाएंगे तो ओरिजिनल कागज लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना है? हमें जाना है सेक्टर 26 में है ऑफिस इनका, जहाँ बैठेंगे इनके BLO के पास जाना है। ओके, और करना क्या मतलब इसका अटैच क्यों करेंगे इसको? हियरिंग है हमारी, इसमें ये दिखाया जाएगा कि हमारी बोर्ड पहले 2002 में हमारी बोर्ड कहाँ की थी। अच्छा, जो अभी हमने वो फॉर्म भरे थे उसके रिगार्डिंग ये सर्टिफिकेट भी मांगा है उन्होंने 10th का। तो आई थिंक सभी से मांगेंगे, जिनकी 2002 में वोट नहीं थी उन सभी की मांगेंगे मेरे ख्याल से। तो शायद हो सकता है, और कल से ढूंढ रहे थे ये मेरी 10th की मार्कशीट। और ये हियरिंग है, अगर 7 तारीख को हम अगर ना गए तो हमारी बोर्ड कैंसिल हो जाएगी। ओके, अगर हम जिस डेट पे उन्होंने बुलाया है हमें ना, जिस डेट पे उन्होंने हमें बुलाया है ना, अगर हम उस डेट पे नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बोर्ड कैंसिल हो जाएगी। पर प्रैंक तो हो गया। ओ, प्रैंक हो गया। तो प्रैंक हो गया। कार्तिक बहुत खुश हो रहा है, कह रहा मम्मा आज कंटेंट बहुत अच्छा मिला है। तो यूज़ करते हैं उसका। तो गाइस आप भी ध्यान रखना
कि आप अपनी मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की, तो वो आपसे मांगेंगे अगर आपकी 2002 में वोट नहीं थी तो आपको वो बुलाएंगे भी हेयरिंग पे आपको, और वहाँ पे आपको जाना भी पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो वोट कैंसिल हो जाएगी, तो ये नुकसान हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, अपने जो कागज़ हैं उनको सेफली रखें। ओके, वी केयरफुल। ओके, सो बाय बाय। आई होप आपको आज का हमारा ये प्रैंक ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो बाय, टेक केयर, बाय।